होती है, नहीं करना चाहिए। पहली बात, कहीं भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तीर्थ में तो भयानक बात होता है अगर कुछ ऐसा उल्लू जरूर बन जाए, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर गया शिकार खेलने। शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन एक दृश्य जब परीक्षित ने देखा तो इसकी अंतरात्मा को उस दृश्य ने हिला दिया। परीक्षित ने देखा एक बैल भागा आ रहा था एक पांव के साथ, उसके पीछे गाय आ रही है वो भी एक पांव के साथ, 3 पांव टूटे हैं, एक पांव के साथ। उसके पीछे एक बड़ा ही भयानक शरीर वाला पुरुष मुग्धा लिए हुए दोनों को मार रहा है। वो दोनों चिल्ला रहे हैं कोई धर्मात्मा है जो हमारी रक्षा करे। परीक्षित की दृष्टि गई, तलवार म्यान से निकाल लिया। कौन है? बैल और गाय को पीड़ित करना। खबरदार, तुझे पता नहीं परीक्षित का शासन है संसार में, और परीक्षित के शासन में ये अन्याय, वो भी गौ वंश का। इस प्रकार से कहा तो बैल बोल पड़ा, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 3 चरण इस कलयुग ने तोड़ डाले। पीछे कलयुग लगा हुआ है हमारे, और ये गाय के रूप में पृथ्वी। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और धर्म। जिनमें से कलयुग ने धर्म के 3 चरण तोड़ दिए, दान का चरण ही बाकी है। दान ने दान करे कल्याण, दान दे से भी लिया जाए कल्याण कर। जब परीक्षित मारने के लिए कलयुग को दौड़े तो भयभीत होकर कांपने लगा, चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा राजन मुझे क्षमा कर, अगर आप मुझे मार देंगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के द्वारा बनाई गई मर्यादा नष्ट हो। जब अनादि काल में इस संसार की ब्रह्मा ने सृष्टि किया तो हमें 4 भाइयों को ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चौथा में कलयुग। मेरे 3 भाई इस विश्व पर शासन करके चले गए, मेरे शासन का समय आ गया है, तो मैं अपने स्वभाव के अनुरूप शासन करूंगा। महाराज कैसा होगा तुम्हारा शासन, कुछ बताओ। कि बोले हम बताना। हमारे शासन में दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, धर्मद्रोहियों का उत्थान होगा, वो आगे बढ़ेगा। जो धर्मात्मा है, भक्त हैं, सती हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, दुखी रहा करेंगे। हमारे राज्य में तुलसी की निंदा होगी, भांग की सराहना होगी। तुलसी का सेवन होगा नहीं, भांग का सेवन होगा। हमारे राज्य में पानी भी बिकेगा, मिट्टी भी बिकेगा, और गाय का दूध भी बिकेगा, सब बिकेगा। साधु ब्राह्मण गाय हमारे राज्य में दुखी रहा। हमारे राज्य में कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं अतिवृष्टि होगी। हमारे राज्य में पतिव्रता स्त्रियां नहीं रह जाएंगी, ना पत्नी व्रत पुरुष रह जाएंगे। बहुत कुछ गिनाया भागवत में, बड़ा विस्तार से गिनाया। परीक्षित ने कहा मैं मजबूर हूं, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि की मर्यादा नहीं नष्ट करना चाहता, लेकिन सुन, जब तक मेरा शासन है दिखाई मत देना, मेरे मृत्यु के बाद जैसे इच्छा होती कलयुग ने कहा कि जहां सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां आपका शासन है। तुम्हें कहा मुझे रहने का कोई स्थान है? बोले हाँ, मैं स्थान दे रहा हूं, लेकिन स्थानों पर कुछ तब तक अपना गुजर बसर कर ले। कहाँ रहे तब तक? कहा जहां जीव हत्या होती है वहां तो निवास कर। जिस घर में लोग जुआ खेलते हैं और मदिरा पीते हैं, शराब, वहां निवास कर।
कीजिए तो चारों जगह बड़ी अपावन है, एक मुंह मांगी दिला दो मां, स्वर्ण में भी मेरा निवास। परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण में तो लक्ष्मी का निवास है, तुझे कैसे? उसने कहा कि न्याय से, जो धर्म से सोना इकट्ठा किया जाता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन अन्याय से, अधर्म से जो सोना इकट्ठा किया जाता है उसको खाली जगह, उसमें लक्ष्मी का निवास नहीं। उसमें मेरे परीक्षित ने रह ले, कोई बात नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, रह ले। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अदृश्य हो गया, लेकिन अदृश्य होकर कहीं गया नहीं, महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि ये कौन सा न्याय का है, ये कौन न्याय का प्रवेश कर गया। बताता हूं बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। परीक्षित की बुद्धि और विकृत हुई, कृष्णा ने सुनाया। सामने शमीक का आश्रम था, शमीक के आश्रम में प्रवेश कर गए। शमीक समाधि में थे। महाराज मुझे जल पिलाइए, प्यास लगी। इन आदमी समाधि में था, उसने कुछ सुना। परीक्षित ने इसे अपना अपमान सुना। एक वहां मरा हुआ वृद्ध सर्प तक्षक नाम का पड़ा था, उसने धनुष के छोर से उठाया, महाराज के गले में लिपटा दिया, अश्व पर आरूढ़ हुआ हस्तिनापुर था। इधर शमीक के पुत्र श्रृंगी अचानक आए। उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में मृत सर्प, ये काम किसने किया? वहां कुछ ऋषि कुमार खेल रहे थे, उनसे बुला के पूछा। ऋषि कुमारों ने कहा जी अभी अभी महाराज परीक्षित आए, हमने देखा एक ब्रह्मत्व जड़ उठा श्रृंगी का, हाथ में जल लिया और जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया और बोल, ऐ राजा, अकारण तूने आकर मेरे पिता का अपमान किया, अगर इसका दंड तुझे नहीं मिलेगा तो कल फिर कोई राजा अकारण किसी साधु का अपमान कर। मेरे पिता तो कभी तेरे द्वार पर भिक्षा भी देने नहीं गए, फिर भी तूने यहाँ आकर उन्हें शरण। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीश अपमान सहन कब करते हैं, सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा